हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं शेयर और डिविडेंड के कुछ टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। 2018 में आया हुआ क्वेश्चन, मैं आपको पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ। एक मैन इन्वेस्ट 22,500 इन ₹50 शेयर अवेलेबल एट 10% डिस्काउंट। 50 रुपीज़ का शेयर 10% के डिस्काउंट पर है। इफ़ द डिविडेंड पेड बाय द कंपनी इज 12%, कंपनी जो डिविडेंड पे कर रही है वो 12% है। देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर परचेज्ड, कितने शेयर उसने परचेज करे। द एनुअल डिविडेंड रिसीव्ड, एनुअल डिविडेंड हमें निकालना है। देन रेट ऑफ रिटर्न ही गेट्स ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। तो स्टूडेंट्स 50 रुपीज़ का शेयर जो है वो 10% के डिस्काउंट पे उसने ख़रीदा है। 50 रुपीज़ का शेयर अगर उसने 10% के डिस्काउंट पे ख़रीदा हुआ है तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम उसकी मार्केट वैल्यू जो है, मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर हम फाइंड कर लेंगे। मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर स्टूडेंट्स हम उसकी फाइंड कर सकते हैं। वो आ जाएगी 50 माइनस 10% ऑफ 50। तो ये आ जाएगा 50 माइनस 10/100 इंटू 50, और ये हमारे पास ये कट हो जाएगा तो 50 माइनस 5 ये आ जाएगा 45। ये मार्केट वैल्यू है ईच शेयर की। इतना रुपया इन्वेस्ट किया है, एक शेयर इतने का उसने ख़रीदा था, तो सिंपल सी बात है हम नंबर ऑफ़ शेयर फाइंड कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ शेयर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, टोटल इन्वेस्टमेंट, जो भी इन्वेस्टमेंट उसने किया है, अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। तो ये है 22,500 डिवाइडेड बाई 45। और स्टूडेंट्स इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा ये सॉल्व करने पर 500। तो ये नंबर ऑफ शेयर हमारे पास हो जाएंगे। दूसरा क्या है स्टूडेंट्स, ये बोल रहे हैं कि एनुअल डिविडेंड। तो एनुअल डिविडेंड का हमारे पास फार्मूला है, एनुअल डिविडेंड फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स, फार्मूला है हमारे पास इसका, आप सभी को पता होगा कि नंबर ऑफ शेयर इंटू नॉमिनल वैल्यू इंटू हमारे पास जो है उसके बाद बात आती है रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड। तो नंबर ऑफ शेयर स्टूडेंट्स कितने हैं 500। नॉमिनल वैल्यू हमारे पास कितनी है, नॉमिनल वैल्यू जो इन्होंने दे रखी थी वो है 50 रुपीज़। और शेयर ऑफ डिविडेंड आप देख सकते हैं कि 12% है। 12/100 हमने लिख लिया है यहाँ पर। 52 ज़ा 100 कर लें, यहाँ पर 2 6 ज़ा कर लें, तो हमारे पास जो सेकंड वाला आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3000 रुपीज़। आई होप आपकी समझ में ये बात अच्छे से आ रही होगी। एनुअल डिविडेंड का क्वेश्चन आपके पेपर में आने का चांस सबसे ज़्यादा रहता है। फिर ये बोल रहे हैं रेट ऑफ डिविडेंड ही गेट्स ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, कितना जो है हमारे पास जो उसके रिटर्न परसेंट है वो उसका कितना है। रेट ऑफ रिटर्न का मीनिंग है रिटर्न परसेंट। तो स्टूडेंट रिटर्न परसेंट का हमारे पास फार्मूला होता है डायरेक्ट रिटर्न परसेंट। रिटर्न परसेंट का फार्मूला होता है हमारे पास एनुअल डिविडेंड, एनुअल डिविडेंड डिवाइडेड बाई हमारे पास जो भी इन्वेस्टमेंट था, इन्वेस्टमेंट इनटू 100। एनुअल डिविडेंड हमें जो कुछ भी हो रहा है जो हमने इन्वेस्ट किया था इनटू 100, तो ये परसेंट में निकल के आता है। तो एनुअल डिविडेंड है स्टूडेंट 3000 रुपीज़, इन्वेस्टमेंट 22,500 था जैसे मैं स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूँ, ये देखिए यहाँ पर इनटू 100। अब आप इसको अगर सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास अप्रॉक्स में आ जाएगा 40/3%, 40/3%। इसको हम लोग 30 होल 1/3 भी लिख सकते हैं, 30 होल 1/3% भी हम इसको लिख सकते हैं। तो आई होप आपके लिए क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है हाउ मच शुड ए मैन इन्वेस्ट ₹50 शेयर एट ₹60 to obtain an income of ₹450 if the rate of dividend declared by 10% and his yield percent to the nearest whole number, to the nearest whole number। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें जो है कितना रुपया इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है वो भी हमें फाइंड करना है। यहाँ पर सबसे पहली बात ये है, और फिर हमारे पास और भी आगे का एक पॉइंट है उसको भी हम फाइंड करने वाले हैं। सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट को निकाल रहे हैं।
तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसको हम कैसे करने वाले हैं स्टूडेंट्स, इसमें हम सबसे पहले ये फाइंड कर लेंगे कि जो एक शेयर पे है वो हमें कितना डिविडेंड मिल रहा है, 1 शेयर पर हमें कितना इनकम होने वाली है। तो हम यहाँ पर फाइंड कर लेंगे कि डिविडेंड ऑन 1 शेयर, डिविडेंड ऑन 1 शेयर, एक शेयर पे उसे कितना डिविडेंड मिलेगा। हमें पता है 50 रुपीज़ का शेयर है और कंपनी जो है वो 10% डिविडेंड दे रही है। नंबर ऑफ शेयर, फिर वही फार्मूला है, हम एक शेयर का डिविडेंड निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू नॉमिनल वैल्यू। तो 50 टू ज़ा और ये हो जाएगा 2 5 ज़ा। एक शेयर पे उसे 5 रुपीज़ का डिविडेंड मिल रहा है स्टूडेंट्स, और टोटल उसे कितनी इनकम हो रही है 450। तो नंबर ऑफ शेयर कितने रहे होंगे उसके पास, जब उसे एक शेयर पर 5 रुपीज़ की इनकम हो रही है और टोटल इनकम हुई है 450, तब हम पता लगा सकते हैं कि हमारे पास कितने शेयर रहे होंगे। तो इसका मीनिंग है हमारे पास टोटल इनकम डिवाइडेड बाई डिविडेंड ऑन 1 शेयर, डिविडेंड ऑन 1 शेयर या इनकम ऑन 1 शेयर, डिविडेंड ऑन 1 शेयर। तो क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है, बहुत ही आसान से क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ से आने वाला नहीं है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ शेयर स्टूडेंट्स आ रहे हैं हमारे पास 90। अब मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर कितनी है स्टूडेंट्स, मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर जो है वो 60 रुपीज़ दे रखी है। मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर जो कि इन्होंने दे रखी है कि वो 60 रुपीज़ है। ओके, अब ये इसमें बोल रहे हैं हाउ फाइंड यील्ड परसेंट टू द नियरेस्ट होल नंबर। ओके, ये भी हमें इसमें फाइंड करना है, हाउ फाइंड हिज यील्ड परसेंट टू द नियरेस्ट होल नंबर। इसमें हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, मतलब हम इसमें रेट ऑफ रिटर्न को फाइंड करने वाले हैं। तो रेट ऑफ रिटर्न को कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर हम पहले टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हम फाइंड कर लें इसका कि टोटल इन्वेस्टमेंट इसका कितना आने वाला है, और टोटल इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग हम इसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट में कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, टोटल इन्वेस्टमेंट जो इसका आ जाएगा, टोटल इन्वेस्टमेंट आप फाइंड कर सकते हैं इसका 60 इंटू 90, और ये मिल जाएगा हमारे पास 5400 रुपीज़। ठीक है, ये उसका टोटल इन्वेस्टमेंट रहा होगा एट ₹60। आप देख रहे हैं कि हाउ मच शुड ए मैन इन्वेस्ट इन ₹50, ये नॉमिनल वैल्यू है, ये उसकी मार्केट वैल्यू है। इससे उसे कितनी इनकम हुई है 450 की। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था। ओके, तो हमें इसमें क्या निकालना है, यहाँ पर ये बात ध्यान से समझ लें, ये लिखा हुआ है फाइंड हिज यील्ड परसेंट। यील्ड परसेंट का मीनिंग यही है कि उसकी इनकम परसेंट कितनी हो रही है या उसकी रेट ऑफ रिटर्न कितना है। यहाँ पर इस वर्ड को आप ध्यान में रखें, कभी कभार बोर्ड में ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं। मीन्स यहाँ पर है रेट ऑफ रिटर्न, या इसको हम रिटर्न परसेंट भी बोल सकते हैं। तो रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अगर आपको इसमें डाउट लग रहा है कि ये जो यील्ड परसेंट बोला जा रहा है हमारे पास, यील्ड परसेंट जो वर्ड यूज़ हुआ है यही रेट ऑफ रिटर्न है, रेट ऑफ रिटर्न। मैंने जानबूझ के स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन यहाँ पर लिया हुआ है ताकि आप बोर्ड में जो टीचर्स हैं जो हमारे पास, वो इस टाइप के वर्ड्स का कभी कभार यूज़ कर देते हैं, तो हमें ये आइडिया नहीं लग पाता कि ये क्या है। आई होप आपने भी ये नहीं पता यहाँ पर लगा पाया होगा कि यील्ड परसेंट क्या शो कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, अब हमारे पास फार्मूला हो जाएगा कि हमारे पास जो भी टोटल इनकम हुई है, यहाँ पर टोटल इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100, और ये हमारे पास जो निकल के आता है ये परसेंट में निकल के आता है। ओके, तो टोटल इनकम स्टूडेंट्स कितनी हुई है 450, आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में ही गिवन था। इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है स्टूडेंट्स 5400 इंटू 100। तो ये हम अगर सॉल्व करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं 25/3% आ जाएगा। इसको हम 8 होल 1/3% भी लिख सकते हैं, और इसमें चूंकि आंसर होल नंबर में पूछा गया है तो आप यहाँ पर ये 8% भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे से आप ध्यान रखेंगे कि अगर कहीं यील्ड परसेंट की बात की जा रही है तो वो रेट ऑफ रिटर्न परसेंट है, या उसको हम इनकम परसेंट भी बोल सकते हैं। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन को रटने की कोशिश ना करें, इन क्वेश्चंस की डेप्थ को समझें
और आपको सेम क्वेश्चन ही कहीं ना कहीं एग्जाम्स में मिल सकता है। तो नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, हम अगला क्वेश्चन करने वाले हैं। ये भी बोर्ड का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सलमान इन्वेस्ट ए सम ऑफ मनी ₹50 शेयर पेइंग 15% डिविडेंड क्यूटेड एट 20% प्रीमियम। इफ़ हिज एनुअल डिविडेंड इज ₹600 देन कैलकुलेट। बहुत सारी इसमें हमें चीज़ें फाइंड करनी है स्टूडेंट्स। हम निकालने वाले हैं नंबर ऑफ शेयर ही बॉट, हिज टोटल इन्वेस्टमेंट एंड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर सबसे पहले हम नंबर ऑफ शेयर को फाइंड करने वाले हैं। ओके, सम ऑफ मनी ₹50 शेयर पेइंग 50% डिविडेंड है और हिज एनुअल डिविडेंड इज ₹600 यहाँ पर ये दिखा रहा है। फिर इसमें वही है कि हम डिविडेंड ऑन 1 शेयर निकाल लें कि एक शेयर पे हमें कितना डिविडेंड मिल रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिविडेंड ऑन 1 शेयर, 1 शेयर स्टूडेंट हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि एनुअल इनकम ऑन 1 शेयर। अगर आपको डिविडेंड वर्ड परेशान कर रहा है तो आप यहाँ एनुअल इनकम ऑन 1 शेयर लिख दें। फिर वही फार्मूला है कि नंबर ऑफ शेयर, ओके, इनटू रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड जो कि हमारे पास 15% गिवन है, रेट ऑफ डिविडेंड हमारे पास जो कि 15% गिवन है, यहाँ 10 नहीं 15 है स्टूडेंट्स, 15 है, 15 अपॉन 100 इंटू हमारे पास जो नॉमिनल वैल्यू है वो कितनी है, वो है 50। तो 52 आ जाएगा ये 100, तो यहाँ पर हमारे पास ये मिल जाएगा 15/2, या हम इसको लिख सकते हैं 7.5 रुपीज़, 7.5 रुपीज़ ये था इनका। अब हम यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर को फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ शेयर हमारे पास कैसे निकालेंगे कि जो भी हमारे पास टोटल डिविडेंड है, जो भी टोटल इनकम है या जो डिविडेंड है, टोटल इनकम डिवाइडेड बाई हमारे पास डिविडेंड ऑन 1 शेयर, डिविडेंड ऑन 1 शेयर, इस टाइप से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो टोटल इनकम इसमें ऑलरेडी गिवन है जो कि 600 है। 600 को हम 7.5 से अगर डिवाइड करेंगे स्टूडेंट तो इसको आप सभी सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के बाद हमें यहाँ पर मिल जाएगा 80। तो ये नंबर ऑफ शेयर है स्टूडेंट। इस टाइप के क्वेश्चंस का ध्यान रखें कि एक शेयर पे उसे कितना डिविडेंड मिल रहा है। हम सबसे पहले ये निकाल लेंगे, उसके बाद हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ शेयर। कैसे, टोटल इनकम अपॉन डिविडेंड ऑन 1 शेयर। अब आप कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर किसी क्वेश्चन में टोटल इनकम दे रखी है, टोटल इनकम अगर कहीं दे रखी है और वहाँ पर अगर नंबर ऑफ शेयर पूछा जा रहा है तो वो क्वेश्चन इसी मेथड से सॉल्व होने वाला है। इससे ठीक पिछला वाला क्वेश्चन भी हमने इसी मेथड से सॉल्व किया था। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट हो चुका है। सेकंड पार्ट देखें, ये बोल रहे हैं इसकी फाइंड द टोटल इन्वेस्टमेंट। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये बहुत ही आसान सा है। यहाँ पर जो था पेइंग 20% प्रीमियम, जो भी इसकी नॉमिनल वैल्यू थी वो 50 रुपीज़ थी, पर मार्केट वैल्यू कितनी है 20% प्रीमियम। हमें पता है अगर प्रीमियम होता है तो हम वो 20% प्रीमियम नॉमिनल वैल्यू में ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो 50 प्लस 20% ऑफ 50, अगर प्रीमियम है तो यहाँ पर ऐड करेंगे, अगर यहाँ डिस्काउंट है तो यहाँ पर हम माइनस का साइन लगा देते हैं। तो 50 प्लस 20/100 इंटू 50, 50 2 ज़ा 100, 2 10 ज़ा। तो स्टूडेंट्स ये मार्केट वैल्यू उसकी शेयर की जो आ चुकी है वो आ चुकी है 60 रुपीज़। अब यहाँ पर हम टोटल इन्वेस्टमेंट निकालने वाले हैं। तो टोटल इन्वेस्टमेंट हम कैसे निकालेंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए स्टूडेंट्स हम बात करेंगे नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू, जो भी उस समय मार्केट वैल्यू रही होगी। सीधी सी बात है, उसी कीमत पर मार्केट से खरीद के लाएगा जो उस समय मार्केट वैल्यू रही होगी। कितनी चीज़ें या कितने शेयर खरीद के लाया है वो तो हम पहले ही निकाल चुके हैं 80। अब मार्केट वैल्यू कितनी है 60, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे सिंपल सी, 4800 रुपीज़, ये उसका टोटल इन्वेस्टमेंट था स्टूडेंट्स। थर्ड पार्ट करने वाले हैं हम लोग यहाँ पर। थर्ड पार्ट में बोल रहे हैं रेट ऑफ रिटर्न। स्टूडेंट्स ज़्यादातर इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, केवल डिजिट्स बदल दी जाती हैं, बकाया सेम पार्ट्स रहते हैं। तो अगर आप इनको अच्छे से कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एनुअल इनकम, रेट ऑफ रिटर्न परसेंट का फार्मूला है एनुअल इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट, जो भी उसने इन्वेस्टमेंट किया है, इनटू 100।
तो हम यहाँ पर अगर सबकी वैल्यू रख लेंगे, एनुअल इनकम उसकी 600 रुपीज़ थी, इन्वेस्टमेंट 4800 था, इंटू यहाँ पर हम 100 कर लेंगे। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास मिलेगा 12.5% अप्रॉक्स। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें कैसे हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 का आपके सामने है, और ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मिस्टर परेख इन्वेस्टेड 52,000 ऑन ₹100 शेयर एट ए डिस्काउंट। जहाँ पर ऑन ₹100 शेयर, जहाँ पर ऑन रुपीज़ ये इस वर्ड का यूज़ होगा, वो वहाँ पर नॉमिनल वैल्यू की बात करते हैं, और डिस्काउंट के बाद या प्रीमियम के बाद जो वैल्यू लिखी हुई है वो उससे हम क्या करेंगे, वो हमारे पास हो जाती है उसकी मार्केट वैल्यू। 8% डिविडेंड गिवन है, और एंड द एंड ऑफ द 1 शेयर ही सेल्स द शेयर। 1 साल के बाद उसने सारे शेयर बेच दिए एट ए प्रीमियम। किस प्रीमियम पे बेचे हैं? 20 रुपीज़ पर। और हमें फाइंड क्या करना है? उसकी एनुअल इनकम, देन द प्रॉफिट अर्नड इंक्लूडिंग हिज डिविडेंड। और हमें प्रॉफिट भी अर्न करना है जिसमें कि डिविडेंड भी इंक्लूड होगा। तो ये क्वेश्चन है यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम मार्केट वैल्यू निकाल लें, क्योंकि स्टार्टिंग में मार्केट वैल्यू में डिस्काउंट गिवन है। आप देख रहे हैं कि 20 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल रहा है, तो वैसे तो इसकी कीमत 100 रुपीज़ है, बट 20 रुपये डिस्काउंट के बाद अब इसकी मार्केट वैल्यू 80 रुपीज़ केवल रह गई है। ठीक है। इन्वेस्टमेंट भी गिवन है स्टूडेंट्स। इन्वेस्टमेंट कितना है हमारे पास? 52,000 रुपीज़ है, 52,000 रुपीज़। तो यहाँ पर हम फाइंड कर सकते हैं कि नंबर ऑफ शेयर कितने थे हमारे उसके पास, नंबर ऑफ शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर हम निकाल सकते हैं। क्या फार्मूला लगाएंगे? टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिल जाएगा 650, ये नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे। अब हम इसमें निकालने वाले हैं इसकी एनुअल इनकम। एनुअल इनकम, एनुअल इनकम कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स हम लोग? वही पुराना फार्मूला है, नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर मैं लिख देता हूँ, नंबर ऑफ शेयर इंटू नॉमिनल वैल्यू इंटू रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड। तो यहाँ पर ध्यान में रखना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। नंबर ऑफ शेयर जो कि 650 हो चुके हैं, नॉमिनल वैल्यू आपको पता ही है 100 रुपीज़ थी। ठीक है। रेट ऑफ डिविडेंड 8/100 है। इसको सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स, और मल्टीप्लिकेशन के बाद आपको मिल जाएगा 5,200 रुपीज़। ये आ जाएगी इसकी एनुअल इनकम। दूसरे पार्ट में क्या बात कर रहे हैं? प्रॉफिट अर्न्ड इंक्लूडिंग हिज डिविडेंड। ये प्रॉफिट की बात कहाँ से आ रही है? कह रहे हैं एंड ऑफ द 1 ईयर, 1 साल के बाद उसने सारे शेयर बेच दिए। और किस प्रीमियम पे बेचे हैं स्टूडेंट्स? 20 रुपीज़ के प्रीमियम पे। 1 साल के बाद उसने सारे शेयर बेच दिए हैं और 20 रुपये के प्रीमियम पर बेचे हुए हैं, 20 रुपीज़ की प्रीमियम पे। इसका मीनिंग ये है कि मार्केट वैल्यू इस समय शेयर की कितनी रही होगी? अगर मार्केट वैल्यू कितनी रही होगी इस समय, तो पहले नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज़ थी और 20 रुपीज़ के प्रीमियम से उसने बेचे हैं। इसका मीनिंग इस समय जो मार्केट वैल्यू है, करंट मार्केट वैल्यू है, वो 120 रुपीज़ रही होगी। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 650 शेयर कितना हो जाएगा? ये तो एक शेयर का सेलिंग प्राइस है। अब 120, हमारे पास जितने भी शेयर हैं 650, उनका कितना हो जाएगा? तो 120 इंटू 650। तो ये हमें मिल गया है स्टूडेंट 78,000 रुपीज़, ये मिल चुका है हमें। अब हम क्या करेंगे? इसमें प्रॉफिट अर्न्ड यहाँ पर निकालेंगे, प्रॉफिट अर्न इंक्लूडिंग हिज डिविडेंड, हिज डिविडेंड। इसको कैसे करने वाले हैं हम लोग? यहाँ पर हम जो भी हमारे पास टोटल सेलिंग प्राइस है, सेलिंग वैल्यू है हमारे पास, प्लस डिविडेंड है। इस सेलिंग प्राइस कितनी है उसकी? टोटल सेलिंग प्राइस है 78,000, प्लस साल भर जो उसने पैसा ले लिया, जो उसकी एनुअल इनकम हुई 52,000 रुपीज़। लेकिन हम ये भी तो देख रहे हैं कि उसने हमारे पास इतना इन्वेस्टमेंट भी तो किया था। इन्वेस्टमेंट कितना था? 52,000। तो इतनी उसे इनकम तो हो रही है, बट इस इनकम से पहले उसने इतना रुपया इन्वेस्टमेंट भी तो किया था। तो इसका मतलब ये इन्वेस्टमेंट हम इसमें क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मैं एक बार आपको फिर से बता दूं, ये उसकी टोटल इनकम है, बट इस इनकम को पाने के लिए उसने इतना रुपया इन्वेस्टमेंट भी तो किया था। तो इसलिए इस इन्वेस्टमेंट को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा
अगर हम केवल प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, अगर हम केवल प्रॉफिट की बात करें, ये इतना रुपया तो उसने पहले से मार्केट में लगा रखा था, तो इसलिए केवल प्रॉफिट जो होगा वो प्रॉफिट होगा स्टूडेंट्स हमारे पास, ये जो है हमारे पास इसमें एनुअल इनकम, ये जो डिविडेंड है यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर देंगे और उसमें से इसको क्या कर दिया जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद स्टूडेंट जो हमारे पास आंसर आएगा वो आ जाएगा 31,200 रुपीज़। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि हमने एनुअल इनकम को ऐड कर दिया उसके, ठीक है, जो कि 5,200 था, हमने उसकी एनुअल इनकम को ऐड कर दिया जो कि 5,200 था, और साथ साथ हमने उसकी सेलिंग प्राइस, जो कि उस समय शेयर की जो टोटल सेलिंग प्राइस थी उसके पास 650 शेयर थे, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, इतनी। तो ये उसे टोटल रुपया मिला, बट क्या किया था उसने, 52,000 रुपीज़ उसने स्टार्टिंग में शेयर भी तो उसने जो थे इन्वेस्टमेंट भी तो किए थे, तो इन्वेस्टमेंट वाला प्रॉफिट थोड़ी होगा, इसलिए इस वाले अमाउंट को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दिया गया। ये वाला अमाउंट सब्ट्रैक्ट हुआ है स्टूडेंट, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट था, ये प्रॉफिट में शामिल नहीं है, ये तो उसने पैसा लगाया था अपनी तरफ से। ये आ जाएगा 31,200। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको शेयर के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आगे भी ऐसी सीरीज आती रहेंगी, चैनल के साथ जुड़े रहिए। आगे की हमारी जो टॉपिक होगा वो हम 10th क्लास का स्ट्रेट लाइन का टॉपिक लेके आएंगे, और स्ट्रेट लाइन में आपको फुल बेसिक कॉन्सेप्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी PYQ हैं वो आपको मिलने वाले हैं। तो स्टूडेंट चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल के लिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और जो है हमारे साथ लगे रहिए। मैं आपके लिए लगा हुआ हूँ, आपके लिए बस केवल चैनल के साथ जुड़े रहना है और वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम। थैंक यू वेरी मच।